रामचरितमानस सनातन धर्म की है, यही बोलने वाले पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ का विश्लेषण करने नहीं बैठेंगे। रामायण में अगर जो मांस की बात कर रहा है, रामायण श्री रामचरितमानस में तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के जीवन को कलंकित जो करना चाह रहा है, सनातन धर्म को तो इतना सॉफ्ट माना जाता है। कोई भी आके कह देता है डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, चिकनगुनिया है, कुछ भी कह दो सनातन धर्म को। प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में अगर पता करना है तो उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि माँ तूने मेरा नाम क्यों रखा था, जरा ध्रुव का तो इतिहास बता। जीवन कहाँ मस्त रहने वाला सलमान खान, रोजाना सुबह दूसरी लड़की, दोपहर को दूसरी लड़की, तीसरी शाम चौथी लड़की बदलने वाला, हर समय हिरण के सींग देखता रहता है और हिरण की पूजा करता रहता है और सोचता रहता कब लॉरेंस का फोन आ जाए, कब लॉरेंस की गोली आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सोशल मीडिया पे एक यूट्यूबर जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिनका नाम है ध्रुव राठी, उनका हाल ही में एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी रामायण है उसमें एक प्रसंग है जिसका नाम है अरण्य कांड। उसमें उन्होंने कहा कि दावा करा कि अरण्य कांड में मांस शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे उन्होंने आज को नॉन वेज यानी हिरण के मांस से जोड़ा कि भगवान कृष्ण ने और पांडवों ने अपने समय में परिस्थितियों के अनुसार मांस का सेवन करते थे। राठी का तर्क था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण का एक बड़ा हिस्सा मांसाहारी और कई मंदिरों में मांस का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या रामायण में अरण्य कांड में ये उल्लेख है मांस शब्द का? ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। ये लोगों को ऐसों को टारगेट करता नहीं, टारगेट होने के लिए आते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए देखिए, हिरण की पूजा हमारे विश्नोई समाज में बहुत है। राजस्थान और हरियाणा विश्नोई समाज, जिस समाज से लॉरेंस बिश्नोई भी आते हैं, उस समाज में बहुत पूजा है। तो किसी की क्या रामायण बनेगी वो अलग बात है, लेकिन अगर हिरण के लिए, हिरण के वध के लिए, हिरण के मांस के लिए और हिरण की कोई बात करेगा तो निश्चित तौर पर वो जरूर निशाने पे आ जाएगा। और वो निशाने पे आने के लिए इच्छुक हैं तो उनकी अपनी इच्छा। रामायण में अगर जो मांस की बात कर रहा है, रामायण श्री रामचरितमानस में तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के जीवन को कलंकित जो करना चाह रहा है, वो वाल्मीकि और दलित समाज के इशारे पर जरूर आ जाएंगे। जो भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की लेखनी जो अजर है, अमर है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जो उन्होंने रचना कर दी, जो पूरी दुनिया रामायण रामचरितमानस के रूप में पढ़ती है, अपने जीवन में गढ़ती है, उन पर अगर जो बातें उनके लिखने को गलत बता रहे हैं, रामायण को गलत बता रहे हैं, इसका मतलब ऐसे लोग हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज के जो महर्षि हुए, उन पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो उनके निशाने पर जरूर आ जाएंगे, ये निश्चित तौर पे मानिए। और सनातन धर्म को तो इतना सॉफ्ट माना जाता है। कोई भी आके कह देता है डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, चिकनगुनिया है, कुछ भी कह दो सनातन धर्म को। तो रामचरितमानस सनातन धर्म की है, यही बोलने वाले पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ का विश्लेषण करने नहीं बैठेंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कुरान शरीफ के बारे की एक लाइन पढ़ दें। इनके में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाइबल की एक लाइन पढ़ के दिखा दें कि बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसे जानते हैं सनातन धर्म सॉफ्ट है, टारगेट है, सबका साथ सबका विकास करता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया करता रहता है, यतो धर्मस्ततो जय बोलता रहता है। तो सनातन धर्म को किस लिए लोग कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है, अपमानजनक, गैर कानूनी, असंसदीय, असहनीय शब्द किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक पवित्रता के लिए बोलना पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी। ध्रुव राठी का ये भी कहना है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण जो हैं वो मांस खाते हैं और एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा हिस्सा मांसाहारी भोजन खाता है। किसको कौन खाता है ये उसकी अपनी निजी है। बात जो गंगा के लिए कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, जिनका नाम कभी ध्रुव के साथ रखा गया होगा, माता ने, पिता ने, ध्रुव तारा की तरह देखा गया हो, ध्रुव की तरह गिना गया होगा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाम किया गया होगा, उन्होंने अपने नाम की मर्यादा को खो दिया है और उन्हें मांसाहार के बारे में, रामायण के बारे में, प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में अगर पता करना है तो उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि माँ तूने मेरा नाम क्यों रखा था, जरा ध्रुव का तो इतिहास बता, ध्रुव के बारे में तो बता, ध्रुव की
वैज्ञानिकता और ऐतिहासिकता तो बता। उन्होंने इस तरह से ऐसे करके बहुत गलत किया है और विश्नोई समाज ही उनके इस बात के लिए और दलित समाज ही उनके इस बात का वर्गीकरण कर देगा, स्पष्टीकरण कर देगा। किसी को कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये दावा भी करा है कि काफ़ी मंदिरों में, भारत में ऐसे काफ़ी मंदिर हैं, कुछ मंदिर ऐसे प्राचीन भी हैं जहाँ पे मांस का जो प्रसाद है वो परोसा जाता है, भक्तों को दिया जाता है। वो किन मंदिरों की बात कर रहे हैं? क्या गंगा की कह रहे हैं, शिव जी की कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ की कर रहे हैं, अयोध्या की कह रहे हैं, मथुरा की कर रहे हैं, या अपने हरियाणा के संगोल धाम की का नाथ संप्रदाय का जो आश्रम है वहाँ की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? किसकी? हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा की बात कर रहे हैं, वहाँ मांस खाया जाता है। संत रामपाल दास जी जिनका काम ही जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, उसकी उन्होंने हिंसा की बात की, उनके लिए कर रहे हैं। किसकी अपनी बात कर रहे होंगे? वो कहाँ कहाँ जाके मांस खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, कौन क्या खाता है अलग चीज़ है, लेकिन कौन क्या मुंह से बोलता है इस पर गंभीर होना चाहिए। घर में बैठ के क्या खाता है, कुछ भी खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुंह से बोलेगा, बाहर मोट चलाएगा तो उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा और फिर उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी, एक्शन का रिएक्शन भी आएगा और उसे सुनने के लिए, एफआईआर के लिए, मुकदमे के लिए, सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने एक हिरन की हत्या कर दी थी, सबको पता है कि सलमान खान द्वारा वो करा गया था, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार वो कहते हैं या तो माफ़ी मांग लीजिए नहीं तो मैं अपने तरीके से उनकी कार्रवाई करूंगा। उससे ज़्यादा तो हिरन की कीमत को कोई जानता ही नहीं है। सलमान खान से सलमान खान तो रोज़ सुबह हिरन को पूजा करता होगा, हे हिरन देवता हमें माफ़ करो, हम रोज़ सुबह शाम गलती मानते हैं, जीवन नरक हो गया। जीवन कहाँ मस्त रहने वाला सलमान खान, रोज़ाना सुबह दूसरी लड़की, दोपहर को दूसरी लड़की, तीसरी शाम को चौथी लड़की बदलने वाला, हर समय हिरन के सींग देखता रहता है और हिरन की पूजा करता रहता है और सोचता रहता है कब लॉरेंस का फ़ोन आ जाए, कब लॉरेंस की गोली आ जाए, कब लॉरेंस की तरफ से धमाका आ जाए, कब लॉरेंस। देखिए, हिरन, गाय, गंगा, गीता, गायत्री, ये सब हमारी धार्मिक आस्था श्रद्धा का प्रतीक है, हमारा विश्वास है। जो मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं। मानने के लिए लोग बाबा अमरनाथ चले जाते हैं, आस्था है। वैष्णो देवी में क्या 3 पिंडी तो रखी हैं, 3 पिंडी। अब कोई कह दो पत्थर है, बोल दे बोलने वाला, लेकिन कितने लोगों के लिए वो पिंडी जीवन दायिनी है, कितने लोगों के लिए वरदान देती हैं, कितने लोग विदेशों से वहाँ आते हैं और पैदल नंगे पैर जाते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे और अच्छे अच्छे झोली भर के जाते हैं। और जब शाहरुख खान के बेटे को एनडीपीएस में जेल होती है, बेल नहीं हो रही होती है, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी माता वैष्णो देवी से मानती, माँ मेरे बेटे की बेल हो जाए, मैं नंगे पैर आऊँगी, शाहरुख को लेके आऊँगी। तो शाहरुख भी नंगे पैर जाते हैं, गौरी खान भी नंगे पैर जाती हैं और माता वैष्णो देवी तो उनकी भी मुरादें पूरी कर देती हैं। इच्छा है, भावना, मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं, इसमें कोई बात थोड़ी है। अपनी भावना है, आस्था है, श्रद्धा है, प्रतीक है। ऐसे लोग कहा करते थे, यही लोग, बरगद को धागा क्यों बांधा जाता है, पीपल पे जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब कोरोना आया, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई लोगों को, तो उन्हीं बरगद के नीचे सिर पटकने जाके हाय बरगद देवता ऑक्सीजन दे दो, मेरी ज़िंदगी बता दो। वही पीपल, ऑक्सीजन पता चला, ये तो हमें ऑक्सीजन देते थे, ये तो हमारी जीवन दायिनी थे, ये तो हमें जीवन देते थे, ज़िंदगी देते थे। तो हर धार्मिक आस्था श्रद्धा के प्रति एक भावना है, एक विश्वास है और उस विश्वास से देश चल रहा है, उस विश्वास से सनातन धर्म चल रहा है। नहीं तो पागल नहीं थे लोग। बाथरूम में जल तो सबके घर में है, हर कोई नहाता है, तालाब, पोखर, नाली, नल में, कुएं में, लेकिन 70 करोड़ लोग अगर दिव्य कुंभ महाकुंभ में पहुंचकर नहा के आए हैं एक साथ, तो ये धार्मिक थी, आस्था थी, श्रद्धा थी, विश्वास था और उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से ध्रुव राठी ने रामायण में जो मांस का उल्लेख है उसको आज के समय पे हिरण के मांस से संदर्भ करा है, तो कहीं ना कहीं जब हिरण का नाम आ ही गया है, हिरण के मांस का नाम, तो लॉरेंस बिश्नोई की जल्द नज़र अब सलमान खान के बाद ध्रुव राठी पे पड़ने वाली है। नहीं, पढ़ना भी चाहिए, इसमें क्या बात है। अगर हिरण के मांस की कोई बात करेगा, हम तो राजस्थान में जाते हैं, कितने हमारे बिश्नोई समाज के क्लाइंट हैं, खुद लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के लोग, वहाँ पूजा करवाते हैं, वहाँ मंदिर में पूजा होती है, हिरण, काला हिरण की पूजा होती है। कितने ऐसे जनपद हैं वहाँ पूजा होती है, तो इसमें क्या है, आस्था है, श्रद्धा है। कहीं हिरण की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ बंदर की पूजा होती है।
नहीं, मैं नहीं कहता किसका क्या आएगा या उनकी इच्छा होगी या पता, वो तो झूठ भी कह देंगे कि फ़ोन आ गया हमारे पास। आजकल ये भी सिलसिला चल रहा है खबरों में बने रहने का। अपने लोगों से ही फायर करा के लोग हमारे लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले देते हैं, खाली बदनाम करने के लिए और अपनी वाहवाही दिखाने के लिए। चलिए, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने एक समय पे हिरण का जब संदर्भ आया था तो उन्होंने सलमान खान के ऊपर एक्शन लिया था, वहीं अब एक तरफ जो ध्रुव राठी काफ़ी ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, अब उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कि रामायण के एक खंड में मांस का उल्लेख था और आज के समय से उन्होंने उस मांस को हिरण के मांस से जोड़ दिया है, अब आपको लगता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की जल्द से जल्द नज़र अब अगला ध्रुव राठी पे पड़ने वाली है? और आप उनके इस बयान को पॉलिटिक तरीके से और साथ के साथ सनातन धर्म रिलीजियस तरीके से कैसे देखते हैं कि उन्होंने एक दावा ज़रूर करा है, उन्होंने ये दावा भी करा है कि भारत की ब्राह्मण आबादी, बहुत बड़ी आबादी जो है वो मांसाहारी है और प्राचीन मंदिरों में भी, और ऐसे काफ़ी मंदिर हैं जहाँ पे प्रसाद के तौर पे मांस परोसा जाता है, भक्तों को मांस दिया जाता है प्रसाद के रूप में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो बयान ध्रुव राठी ने दिया है, क्या ये तथ्यों पे दिया है या फिर वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इस तरीके से दिया है? दो तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा तरीका लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।